बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डॉक्टर नीलम जावेद, फिजियोथेरेपिस्ट, एक बार फिर एक नया कॉन्सेप्ट, एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज मैंने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है ये मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, सब मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। जब ये कॉन्सेप्ट्स नहीं समझ आते या आप कंफ्यूज होते हैं तो आप बहुत सारे एरियाज पे लैग कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट की बात करती हूँ, उनको एक जॉइंट मूवमेंट का नहीं पता, जॉइंट के अंदर क्या हो रहा है नहीं पता, एक पेशेंट आया है, उसकी कोई रेंज रिस्ट्रिक्टेड है, तो वो उसको अच्छे से ट्रीट नहीं कर सकेंगे और अपने 100% जो रिजल्ट्स हैं वो नहीं गेन कर सकेंगे। आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले है ऑस्टियोकाइनेमैटिक एंड ऑर्थोकाइनेमैटिक। ऑस्टियोकाइनेमैटिक क्या है? सिंपल एक जॉइंट मूवमेंट को हम कहते हैं। एक जब कोई बोन मूव करती है, एक जॉइंट के ऊपर मूवमेंट होती है जो विजिबल मूवमेंट होती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपने एल्बो की फ्लेक्शन कर रही हूँ तो आपको जो विजिबल मूवमेंट नजर आ रही है, टू बोन्स की या सिंगल बोन मूवमेंट नजर आ रही है, दैट इज ऑस्टियोकाइनेमैटिक। ऑस्टियो स्टैंड फॉर बोन एंड काइनेमैटिक मूवमेंट। जबकि जो ऑर्थोकाइनेमैटिक है, ऑर्थो नाम से जाहिर है, ऑर्थो मीन जॉइंट, तो जो जॉइंट के अंदर मूवमेंट है जो विजिबल नहीं है उसको हम ऑर्थोकाइनेमैटिक कहते हैं। ऑर्थोकाइनेमैटिक में 2 रूल्स हैं, कन्वेक्स कनकेव रूल एंड कनकेव कन्वेक्स रूल। हमारे जो बॉडी के बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होते हैं जिनमें 2 टाइप ऑफ सरफेसेस होती हैं, एक कन्वेक्स होती है बाहर को उभरी हुई और एक कनकेव होती है जो अंदर की तरफ गई हुई। उनमें क्या हो रहा है वो हम समझते हैं। एक हमारे पास कन्वेक्स बोन है और ये दूसरी कनकेव बोन है। ये 2 बोन्स आप कंसिडर करें, 1 बोन एंड 2 बोन। अब क्या करते हैं, कन्वेक्स कनकेव रूल में क्या होता है कि जब कन्वेक्स सरफेस मूव करती है ओवर स्टेशनरी कनकेव बोन, ये कनकेव जॉइंट सरफेस है, ये बोन है, ये यहाँ पे स्टेशनरी है और हम मूव कर रहे हैं कन्वेक्स बोन को। जैसे ही हमने कन्वेक्स बोन को मूव किया, ये बोन नीचे आ गई, ठीक है, बोन की डायरेक्शन नीचे हो गई। लेकिन आप पॉइंट्स देखें, 1 2 3 4 पॉइंट। 1 पॉइंट जो है मजीद ऊपर चला गया, 2 पॉइंट और ऊपर, पहले 2 पॉइंट यहाँ पे था लेकिन अब ये ऊपर चला गया है, 3 पॉइंट नीचे था, 3 पॉइंट ऊपर चला गया। इसका मतलब ये है कि जब कन्वेक्स बोन मूव करती है तो और ऑर्थोकाइनेमैटिक एंड ऑस्टियोकाइनेमैटिक बोन मूवमेंट एंड जॉइंट मूवमेंट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये देखें ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रही है। लेकिन जब कनकेव बोन को मूव करते हैं, कन्वेक्स बोन स्टेशनरी है, कन्वेक्स बोन मतलब कि जिसका जो जॉइंट सरफेस है वो कन्वेक्स है, तो जब हम कनकेव बोन को मूव करते हैं तो ये आप देख सकते हैं, ये 1 है, 2 3 4, ये 1 भी नीचे आया, 2 भी नीचे आया, 3 भी नीचे आया, 4 भी नीचे आया। ये बोन मूवमेंट भी नीचे की तरफ हुई है और साथ में जो जॉइंट सरफेस है वो भी डाउनवर्ड्स मूव कर रही है। मतलब जब कनकेव कन्वेक्स रूल अप्लाई होगा तो ये जो मूवमेंट है वो सेम डायरेक्शन में होगी, लेकिन जब कन्वेक्स कनकेव रूल होगा तो मूवमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। ये समझना क्यों जरूरी है, एक छोटी सी क्लिनिकल एग्जांपल देती हूँ। एक पेशेंट है, शोल्डर जॉइंट पेन या रिस्ट्रिक्शन के साथ आया है, उसकी एब्डक्शन लिमिटेड है। एब्डक्शन को हम रीगेन करना चाहते हैं, हम उस पर ग्लाइड्स देना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले एनाटॉमी पता हो कि उसकी एनाटॉमी क्या है। ह्यूमरस बोन है जो उसका हेड है वो कन्वेक्स है, तो हमें पता चल जाएगा कि अच्छा इस पे अप्लाई होगा कन्वेक्स कनकेव रूल। अगर एब्डक्शन लिमिटेड है, बोन ऊपर नहीं जा रही, तो इसका मतलब है हमने डाउनवर्ड ग्लाइड देनी है। जब डाउनवर्ड ग्लाइड देंगे जॉइंट पे तो उससे हमारी बोन की अपवर्ड मूवमेंट इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को गौर से सुने, अपने पास नोट्स बना लें। अगर आपको समझ आई है, अच्छी लगी है मेरी वीडियो, तो उसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोग भी फ़ायदा हासिल करें और मुझे भी फ़ायदा हो। अगर मज़ीद चाहते हैं कि मैं इस पे वीडियो बनाऊँ, मज़ीद एग्जाम्पल्स दे के कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो नए कॉन्सेप्ट के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।